आसोपा जुड़ रहे हैं। ये अभी जोधपुर राजस्थान के रहने वाले हैं और सुशील जी आसोपा के पिता हैं और इसके साथ ही बहुत बड़े शास्त्राचार्य भी हैं, वैदिक विद्वान के जानकार भी हैं। आज हम इनसे एक अलग मुद्दे पर बात करेंगे। शास्त्र हो या लोगों की किंवदंतियाँ हो, ऐसा कहा जाता है कि जो भी मंदिर निर्मित होते हैं, जिनका निर्माण कराया जाता है, वह बड़े होते हैं। उनका जो मुख्य पुजारी जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवाता है, प्राण प्रतिष्ठा मंदिर के होने के 1 साल के अंदर मुख्य पुजारी की मृत्यु हो जाती है। इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए, प्रमाणित करने के लिए अभी जीता जागता एक उदाहरण हुआ है रामलला के मंदिर को लेकर के। रामलला का मंदिर 22 जनवरी को बना और जून में ही उसके मुख्य पुजारी कमलाकांत दीक्षित का बनारस काशी में देहांत हो गया। यह सच्चाई क्या है, सत्यता इसकी क्या है, या ये भ्रामकता है? शास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं? हम गिरधर जी आसोपा से जुड़ते हैं और जानते हैं। आपने हमसे जो पूछा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले मुख्य आचार्य उनकी 6 महीने में देहांत हो गया, ये भ्रांति है या कोई और बात है? तो इसके लिए स्पष्ट कर देते हैं, ऐसा कोई नहीं है, ये केवल भ्रांति है। वेद में या पुराणों में इसका कोई उल्लेख नहीं। और बड़े बड़े मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा जिन जिन आचार्यों ने कराई है, उनकी कोई मृत्यु इतना जल्दी नहीं हुई है। ये तो संजोग बन गया है कि उनका 6 महीने में देहांत हो गया। बाकी बड़े बड़े मंदिरों की जो प्राण प्रतिष्ठाएं हुए, चाहे कोई भी मंदिर हो, उनकी 6 महीने में मृत्यु नहीं होती है। ये बिल्कुल गलत है, भ्रांति है। लोगों को बहलाया जाता है, लोगों को उत्साहित किया जाता है, देखो आपकी राम प्रतिष्ठा हुई न, ऐसे मर गया कर गया, ये सब गलत है। ये भ्रांतियाँ कैसे आई? समाज को इसके प्रति कैसे जागरूक होना चाहिए? लोगों को सच्चाई कैसे लोगों को पता होनी चाहिए? इसके बारे में आप साधु संत महात्माओं की तरफ से क्या प्रयास किए जाते हैं? वैसे साधु संत और महात्मा लोग इस बारे में लोगों को कहते हैं कि जो मृत्यु हुई है वो तो स्वाभाविक मृत्यु है, आप लोगों को इससे जोड़ना नहीं है। लोग बाग इसको उससे जोड़ते हैं और वो कहते हैं कि देखो हमने आपके यहाँ प्रतिष्ठा हुई है, इनकी मृत्यु हो गई। ये जोड़ना है, उनका अलग तरीका है। लोग बाग इसको बलगलाना भी कहते हैं। इस तरह से वो उसको बलगला के और उस तरह के लोगों में मन में भाव, उनके मनों में ऐसा भाव पैदा करते हैं कि जिससे वो डर जाते हैं और फिर कहते हैं भाई ऐसे हमें प्रतिष्ठाएं नहीं करानी चाहिए, मंदिर नहीं बनाना चाहिए, न मूर्तियाँ स्थापना होनी चाहिए। मगर हमारे बड़े बड़े मंदिर, जगन्नाथ मंदिर है, रामेश्वर मंदिर है, चाहे द्वारकाधीश का मंदिर है, चाहे कोई भी मंदिर है, उनके मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा जहाँ भी हुई है, चाहे बड़े बड़े मंदिर हर देश में, हर गांव में, हर शहर में मिल रहे हैं, मगर उनके आचार्यों की मृत्यु इतनी जल्दी नहीं होती। वो तो मृत्यु के अनुसार, क्योंकि संसार में जो मृत्यु और जन्म का जो कहना, उसका एक क्रम है। जन्मते ही मनुष्य की मृत्यु कब होगी, ये पहले से तय हो जाता है। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। पहले प्रारब्ध की रचना हुई, पीछे शरीर मिला और शरीर के बाद मृत्यु की पहले ही रचना हो जाती है। मनुष्य कब मरेगा, कैसे मरेगा, कहाँ मरेगा, क्या स्थिति होगी, ये सब पहले से प्रारब्ध तय कर देता है। मनुष्य मरेगा तो उसको 5 चीज़ों की आवश्यकता है। वो मरेगा जब उसका अन्न, जल, पानी, स्थान, समय, ये 4 सब तय हो जाते हैं, उसके बाद उसकी मृत्यु होती है। उसकी मृत्यु ऐसे नहीं हो सकती है, इसलिए उनका समय आ जाता, वो आदमी चला जाता है। बाकी इसमें लोगों को इस तरह का सोच विचार नहीं करना चाहिए। ये तो भगवान की लीला कथा है। और जो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, वो उनको मंत्रों के द्वारा उनके अंदर प्राणों को लाके स्थापित कर देते। कई ऐसे मंदिर हमारे भारत में है, जिनमें आज भी शरीर में प्राण महसूस किए जाते हैं। कहीं कहीं घड़ी में महसूस होते हैं, कहीं हमारे जगन्नाथपुरी में हाथ लगाने से वहाँ पर प्राणों का संचार हो रहा है, ऐसा ज्ञान होता है। इसलिए इस प्रकार की भ्रांतियों में नहीं जाना चाहिए। देखिए, एक बहुत बड़ी समाज में भ्रांति फैली हुई थी। उस भ्रांति को गिरधर आसोपा जी ने तिलक पत्रिका के साथ दूर किया है और साझा किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका साफ साफ कहना है। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।